नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोमती नगर, लखनऊ। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भाग में हम लोगों ने आदिकाल के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त किया था, आदिकाल के विषय में समझा था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने काव्य के भेद, जिसके अंतर्गत दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, इसके बाद प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, इनको पढ़ा था, इनको समझा था। और इसके साथ ही हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, नामकरण और काल विभाजन, सभी कालों के हम लोगों ने काल विभाजन पढ़ा था और किस किस समय अवधि को किस नाम से पुकारा गया है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस कालांश में हम लोग हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल और रीति काल, इन दोनों ही कालों का अध्ययन करेंगे, दोनों ही कालों की विशेषताओं को समझेंगे। भक्ति काल, इसकी समय अवधि 1318 से लगा करके 1643 तक मानी गई है। भक्ति शब्द भज धातु से बना है। किसी भी काल को समझने से पहले हम थोड़ी सी उसकी सामाजिक और राजनीतिक थोड़ी सी परिस्थितियों को जान लें कि किस तरह से कवि ने किन परिस्थितियों में रह करके काव्य सृजित किया। भक्ति काल का आरंभ मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य काल में हुआ। यानी भक्ति काल का जो आरंभ था, उस समय भारत में जो सत्ता थी वह मोहम्मद बिन तुगलक की थी। मुगल वंश की स्थापना के साथ बाह्य विजेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। मुगल वंश स्थापित हो चुका था, मुगल वंश की नींव पड़ चुकी थी। और इसके साथ ही साथ मुगल वंश का जो संस्थापक बाबर था, बाबर के साथ ही जो अन्य विजेता, बाहर से जो और विजेता है, जिसमें आपके खिलजी था, जिसमें तुगलक था, तो इस तरह के वंश आए और इन्होंने अपने यहाँ पर सत्ता स्थापित की। वीरों के प्रशस्त गीत अपना प्रभाव खो चुके थे। आदिकाल की हम लोगों ने विशेषता देखी थी, जिसमें था कि वीर जो कवि थे, वे अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का गुणगान करते थे। तो जिस समय युद्ध होते थे, वो युद्ध के मैदान में जा कर के वीरता के गीत गाते थे। जब युद्ध नहीं होता था तो श्रृंगार परक रचनाएं करते थे। इस समय बाहर के आक्रमण शुरू हो गए थे। जो यहाँ के देसी राजा थे, उनका प्रभुत्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तो कवि लोग भी वीरता के गीत छोड़ करके, कम करके अन्य प्रकार के गीतों का गान करने लगे थे। सामाजिक परिस्थिति में देखें तो समाज दो वर्गों में विभक्त था। पहला जो वर्ग था वो राजा तथा अमीर सामंतों का था। जो पहला वर्ग था, जिसमें अमीर लोग थे, जिसमें शासक वर्ग आते थे, जिसमें सेनापति वर्ग आता था, उच्च लोगों का था, राजा लोगों का था। और जो दूसरा वर्ग था, गरीब, मजदूर और किसान का, जिसमें दूसरे वर्ग में समाज के निम्न तबके के लोग, समाज के गरीब लोग आते थे, किसान लोग आते थे और मजदूर वर्ग आता था। यह उस समय की सामाजिक परिस्थिति थी। ऐसा समय जब बाहर आक्रांताएं आ रहे थे, जनता का शोषण किया जा रहा था, ऐसे वातावरण में कुछ कुरीतियां थीं जो समाज में पनपने लगी थी, जिसमें पर्दा प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंड अपने चरम पे था। जब मन से आदमी व्यथित है, परेशान है, समाज में उसको स्थान नहीं मिल रहा, तो उसकी अभिव्यक्ति किस रूप में हुई? पाखंड समाज में बढ़ गया, छुआछूत बढ़ गई, अंधविश्वास बढ़ गया। इस तरह की कुरीतियां समाज में व्याप्त हो गईं। विजातीय शासक हिंदू जनता पर अत्याचार कर रही थी। जो शासक वर्ग जो बाहर से आए थे, वो यहाँ के भारत की जो जनता थी उस पर तमाम तरह से अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी,
उनको समाज में अपना स्थान नहीं मिल पा रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में भक्ति काल का जो काव्य है वो लिखा गया। भारतीय जनता के मुरझाए मन को हरा करने का कार्य भक्ति काल के कवियों ने जो उस समय की जनता सामाजिक रूप से जो अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रही थी, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ महसूस कर रही थी, आम जनता, उसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था जो थोड़ी सी कम हो रही थी, ऐसे समय में जब भक्ति काल के कवि आए, भक्तिकालीन कवियों ने उन मुरझाए मनों को, उन निराशित मनों को, उन जो है अत्याचार से दबे हुए मन को हरा करने का प्रयास इस काल के कवियों ने किया। अब इस समय का जो काव्य था, काव्य के भेद को हम लोग समझेंगे। काव्य के भेद में इस समय दो धाराएं थी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण, निर यानी नहीं, गुण यानी आकार, ऐसे ईश्वर की सत्ता जिसका आकार नहीं है, जो निराकार है, वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहलाए। जिन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को किया, सगुण भक्ति धारा, सा यानी साथ, गुण यानी आकार, जिन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का यह माना कि ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप के साथ है, ऐसे कवियों जिन्होंने ईश्वर को रूप के साथ स्वीकार किया, रूप के साथ माना, रूप को आधार मान करके अपने काव्य की रचना की, ऐसे कवि सगुण भक्ति धारा के कवि कहलाए। इसके बाद जो निर्गुण भक्ति धारा थी, इसके दो भेद हो गए, ज्ञान आश्रयी शाखा, प्रेम आश्रयी शाखा। ज्ञान आश्रयी शाखा, ज्ञान और आश्रय, जिसमें ज्ञान को सहारा लिया गया, जिसमें ज्ञान की प्रमुखता थी, ऐसे कवि जिन्होंने ज्ञान को प्रमुखता से माना, वे कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। जिन कवियों ने प्रेम को आधार माना, प्रेम को मुख्य रूप से माना, वे कवि प्रेम आश्रयी शाखा के कवि कहलाए। इधर सगुण भक्ति धारा में भी दो भेद हो गए। पहला आया कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरा राम शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे कवि जिन्होंने कृष्ण को अपना आधार माना, कृष्ण को अपना ईश्वर मान करके काव्य का रचना की, वे कृष्ण भक्ति शाखा में आए। और जिन्होंने राम को आधार माना, राम को ईश्वर मान करके आराधना की, काव्य की रचना की, वे राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए। अब यहाँ पर इन काव्य धाराओं की विशेषताओं को देखेंगे। तो निर्गुण भक्ति धारा, आपको पहले ही बताया गया, निर यानी नहीं, गुण यानी आकार, ऐसी भक्ति जिसमें ईश्वर के रूप गुण से विहीन मान करके आराधना की गई। उसमें पहली जो शाखा थी वह ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा यह ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। इस शाखा के कवियों ने माना यदि समाज में ज्ञान हो जाएगा, समाज में प्रेम की स्थापना हो जाएगी, तो ईश्वर प्राप्ति सहज है। इस काल के, इस मार्ग के कवियों में यह विशेषता दिखाई गई। दूसरा था निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल। उन्होंने कहा कि ईश्वर का कोई गुण नहीं है, वह निराकार है, ऐसे निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। तीसरा, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया। गुरु की महिमा को इस काल के कवियों ने प्रमुखता से, इस शाखा के कवियों ने प्रमुखता से बताया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस काल के प्रमुख कवि कबीर, नानक, दादू, मलूकदास और रैदास दास। इनमें से इन कवियों के नाम आप लोगों ने पढ़े भी हैं और सुने भी हैं। कबीर से आप लोग परिचित हैं, नानक से आप परिचित हैं, दादू से भी परिचित हैं, मलूकदास और रैदास इनसे परिचित है। मलूकदास का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो यह था आपका निर्गुण
भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा। अब आया प्रेमाश्रय शाखा। स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रेम की भावना इस शाखा के काव्यों का मूल विषय था। प्रेम द्वारा ईश्वर में की प्राप्ति में विश्वास। तो इस काल के जो कवि थे, इस शाखा के जो कवि थे, उन्होंने स्वच्छंद प्रेम की, यदि समाज में प्रेम की स्थापना हो जाएगी, यदि समाज में सब वर्गों में प्रेम होगा, तो हमें स्वतः ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा इस शाखा के कवियों ने माना। और इस शाखा के प्रमुख कवि और उनकी कुछ रचनाएं इस तरह से हैं। जैसी, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी, ये इनका काव्य पद्मावत, कुतुबन कृत मृगावती, मंझन कृत मधुमालती, उस्मान कृत चित्रावली, यह प्रेमाश्रय शाखा के कवि और उनकी रचनाएं। सगुण काव्य धारा। सगुण साथ ईश्वर के साकार रूप की जो आराधना करे, ऐसे कवियों को सगुण काव्य धारा के कवि कहा गया, जिसमें दो वर्ग विभेद हो गए थे। पहला था आपका कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा, इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को आराध्य माना। इस काल के कवियों ने कृष्ण को अपना ईश्वर माना, कृष्ण को अपना आराध्य माना और तब काव्य की रचना की, तब ईश्वर की आराधना की। इसके साथ ही साथ अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप, अष्ट यानी 8 कवियों का एक समूह बना और वे कवि इस तरह से थे: सूरदास, कुंभनदास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इन 8 कवियों का समूह अष्टछाप कवि कहलाए। भाषा, जो कृष्ण काव्य है वह ब्रज भाषा में लिखा गया, तो इस समय जो भाषा थी वह ब्रज भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा था। ब्रज और अवधि दोनों का था, लेकिन जो कृष्ण काव्य था वो ब्रज भाषा में लिखा गया। अब राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा, इस शाखा के कवियों ने राम को अपना आराध्य माना। राम के लोकनायक रूप की उपासना की गई। लोक मंगल की भावना इस शाखा की प्रमुख विशेषता है। राम भक्ति शाखा में राम को अपना ईश्वर माना गया, राम को अपना आराध्य माना गया, राम को श्रेष्ठ नायक के रूप में, लोक नायक के रूप में, समाज के नायक के रूप में देखा गया, उनके समाज के नायक के रूप में उनका वर्णन किया गया और लोक मंगल की भावना कि समाज में हर जगह सुख और शांति हो, समाज में हर वर्ग शांतिपूर्वक रहे, हर वर्ग संतुष्ट रहे, ऐसी भावना इस शाखा के कवियों में दिखाई पड़ती है, जिसके सर्व प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, जिनका रामचरितमानस न केवल साहित्य में अपितु जनमानस के हृदय में विराजमान है। तो इस शाखा के जो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस जो महाकाव्य है, मानव में सामान्य जन में भी ये पवित्रता के साथ विराजमान है। न केवल वो साहित्य की श्रेष्ठ पूंजी है, बल्कि जनमानस में भी पवित्रता के साथ इसको देखा जाता है। अन्य कवि, इस शाखा के जो अन्य कवि वो नाभादास, अग्रदास आदि हैं। भक्ति काल की साहित्य की विशेषताएं, आपने निर्गुण भक्तिधारा, सगुण भक्तिधारा दोनों की विशेषताएं देखी और हम समग्र विशेषताओं को देखेंगे कि ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण रूप की उपासना की गई। ईश्वर का सगुण रूप किलकत कान गुठरुवनि आवत, निर्गुण रूप अविगत गत कुछ कहत न आवत, दोनों ही रूपों का वर्णन किया गया। गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। लोक मंगल की भावना इस काल के काव्य की विशेषता है। बहुजन हिताय की भावना, सभी लोग सुखपूर्वक रहें, बहुजन का हित हो,
ऐसी भावना इस काल के काव्यों में हमें दिखाई पड़ती है। अहंकार के त्याग प्रबल और लोगों के मन में अहंकार ना आए, किसी भी वस्तु को लेकर के, रूप, सौंदर्य, धन, संपत्ति, इनको लेकर के अहंकार की भावना ना आए, ऐसे भी काव्यों का प्रणयन इस काल में किया गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। तीसरा काल रीति काल आया, जिसकी समय अवधि है 1643 से लगाकर 1843 तक। इस अवधि को रीति काल कहा गया। रीति शब्द का अर्थ होता है परंपरा, परंपराओं को लेकर के चले वो रीति। यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग के रूप में जाना जाता है। यह काल जब आरंभ हुआ, इस काल के आरंभ के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद उनका चरमोत्कर्ष देखा गया और उसके बाद पतन। पतन के साथ ही अन्य सत्ताएं भी भारत में प्रवेश कर रही थी। इस युग का सामंतवादी वर्ग घोर विलासिता में डूबा हुआ था। इस काल का जो उच्च वर्ग था, सामंत वर्ग था, उसको आम जनता की चिंता नहीं थी और अपने ही सुख साधन, विलासिता के साधन में लिप्त था। अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने प्रारंभ कर दिए थे। सभी लोग जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसके साथ ही साथ अंग्रेज व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत में आए, तो अंग्रेजों का प्रभुत्व भी धीरे धीरे स्थापित होने लगा था। श्रृंगार की रचनाओं की प्रमुखता के कारण इसे आचार्य विश्वनाथ ने श्रृंगार काल की भी संज्ञा दी है। श्रृंगार काल भी इस काल को कहा जाता है। कई बार प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, यह भी प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो दोनों में आपका यह उत्तर आएगा कि रीति काल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। इस काव्य के प्रकार, इस काल में हमें दो प्रकार की काव्य रचनाएं प्राप्त होती हैं, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ये जो पूरा समय अवधि है आपकी 1643 से 1843 तक का जो समय है, वह रीति काल का लाया। और इसमें जो हमें काव्य की प्रवृत्तियां दिखाई दी, काव्य का स्वरूप दिखाए, तो उसके आधार पर इसके दो भेद किए गए, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। अब रीतिबद्ध काव्य क्या था, तो हमने आपको पहले भी बताया कि रीति का अर्थ है परंपरा। ऐसा काव्य जो परंपराओं से बंधे हुए थे। देखिए, जिन कवियों ने परंपरागत काव्यों का प्रणयन किया और साथ ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, ऐसे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। कि ऐसे कवि जिन्होंने परंपराओं को लेकर के, परंपरा में आपके रस आ गया, छंद आ गया, अलंकार आ गया, नायिका भेद आ गया, तो ये जो परंपरागत तत्व हैं काव्य के, इनको लेकर के जब काव्य लिखा गया, ऐसा काव्य आपका रीतिबद्ध काव्य कहा गया और इसको लिखने वाले रीतिबद्ध कवि कहलाए। रीतिबद्ध प्रमुख कवि हैं आपके केशवदास, जिनकी रचना रामचंद्रिका, चिंतामणि, रसविलास की इनकी रचना है, भूषण, जिनकी रचना शिवराज भूषण। यह है हमारा रीतिबद्ध। अब इसी में क्या हुआ कि कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, अर्थात जिन्होंने काव्य में उदाहरण तो दे दिए लेकिन परिभाषाएं नहीं दी। लक्षण ग्रंथ क्या हुए कि जिसमें आपने परिभाषा दी और उदाहरण दिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दी और उसके साथ उदाहरण दिया, लक्षण ग्रंथ। जहां पर लक्षण न बता करके केवल उदाहरण दिए जाए, केवल लक्ष्य ग्रंथ का निर्माण हो, तो कुछ कवियों ने ऐसा भी किया। वे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए। इस देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। रीतिबद्ध, रीतिबद्ध की एक शाखा हो गई रीति सिद्ध।
रीति सिद्ध वे कवि हुए जिन्होंने लक्ष्य ग्रंथ लिखा, जिन्होंने परंपरागत लक्षण ग्रंथों का प्रणयन ना करके केवल लक्ष्य ग्रंथ लिखा, उनको रीति सिद्ध कवि कहा गया, जिसके सर्व प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल। आप लोग इनके नाम से बहुत अच्छे से परिचित हैं। दूसरा, रीति मुक्त। पहले रीतिबद्ध हुआ, रीतिबद्ध का एक उपविभाग रीति सिद्ध हो गया, अब रीति मुक्त। रीति मुक्त इस काव्य को रचने वाले कवियों ने परंपरागत लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, मुक्त होकर के काव्य रचना की। इसके प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, आलम है। तात्पर्य कि जिन कवियों ने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे ना लक्ष्य ग्रंथ लिखे, स्वच्छंद उन्मुक्त होकर के रचनाएं लिखी, वे किसी परंपराओं में नहीं बंधे, वे किसी भी लक्ष्य या लक्षण ग्रंथों में नहीं बचे, तो ऐसे कवि रीति मुक्त कवि कहलाए और इनके द्वारा लिखा गया काव्य रीति मुक्त काव्य कहलाया। रीतिकालीन साहित्य की काव्य की विशेषताओं को समझ लें। सबसे पहले रीति ग्रंथों का निर्माण। रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ। श्रृंगार का वर्णन, इस काल के कवियों ने श्रृंगार का वर्णन किया। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बहुवन हंसे दैनी करे नट जाए। आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। रीति ग्रंथों का निरूपण किया गया। भक्ति एवं नीतिपरक रचनाओं की प्रमुखता इस काल में हमें दिखाई पड़ती है। भक्ति मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे, श्याम हरित दुति होई। दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बड़े दुख दंद, अधिक अंधेरो मिली करे, मिली अमावस रवि चंदु। इस तरह से काव्य रीति काल में लिखा गया। बच्चों, जो हम लोगों ने यह पूरा भक्ति काल और रीति काल पढ़ा, इसमें से कुछ बिंदु हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। इसमें से प्रश्न बना सकते हैं और ये उनके उत्तर हैं। जैसे भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा दी गई। प्रश्न भी बना सकते हैं कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा, या भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा। दोनों ही तरह से प्रश्न बन सकते हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते भी हैं। ज्ञान आश्रय शाखा के कवि संत कवि कहलाए। संत कवि किसे कहा गया? तो जो ज्ञान आश्रय शाखा के कवियों को संत कवि कहा गया। प्रेम आश्रय शाखा के कवि सूफी कवि कहलाए। सूफी कवि किन्हें कहा गया? जो प्रेम आश्रय शाखा के कवि हैं, जिसमें जायसी प्रमुख कवि माने गए हैं। रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। रीति काल का दूसरा नाम और बताइए, तो वह आपका श्रृंगार काल है। किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ ने। गागर में सागर बिहारी लाल के दोहों को कहा जाता है। बिहारी लाल के दोहों के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि बिहारी लाल के दोहों को गागर में सागर कहा जाता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो यह बिहारी लाल के दोहों के लिए कहा गया। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। कबीर को बाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। कृष्ण काव्य मुख्यतः ब्रज भाषा में लिखा गया, जबकि राम काव्य अवधी भाषा में लिखा गया। राम काव्य अवधी भाषा में लिखा गया। इस काव्य धारा का प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरित मानस है। ये इसके अंश के दोनों ही अंशों से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। गृह कार्य के रूप में आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका पे कर लीजिएगा। भक्ति काल को कितने भागों में विभक्त किया? पहला प्रश्न। संत काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। सूफी काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। लोक मंगल की भावना किस काल के कवियों की विशेषता है? अष्टछाप का संबंध किस काल से है? किन्हीं दो रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए। किन्हीं दो रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? बच्चों, यह पूरा का पूरा अंश भक्ति काल और रीति काल दोनों को समग्र रूप से आप लोगों ने आज पढ़ा।
पूरे ही अंश से आप लोग प्रश्न बना लीजिएगा और उनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य कर लीजिएगा। बच्चों, यह पूरा अंश जो आज हम लोगों ने अध्ययन किया, यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं, किसी भी अंश में आपको कोई समस्या आ रही है, आप पुनः देखना चाहते हैं, तो उसके लिए दीक्षा ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यासकार मानव संसाधन भारत विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों, अन्य गतिविधियों का अभ्यास किया जा सकता है। किसी भी बिंदु में शंका हो या स्पष्टता की आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई-लर्निंग, व्हाट्सएप, वर्चुअल क्लासेस में पूछकर समाधान कर लिया जाए। प्रस्तुत वीडियो YouTube चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर उपलब्ध है, जिसे चैनल सब्सक्राइब करके देखा जा सकता है। तो बच्चों, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी अंश में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप पुनः देख करके अपनी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। और इस अंश से संबंधित या पूर्व में जब आपको आदिकाल पढ़ाया गया था और आज भक्तिकाल और रीतिकाल, इन जो भी अंश पढ़ाए गए हैं आपको, उससे आप प्रश्न बनाइए, उत्तर लिखिए और उत्तर पुस्तिका आप घर पर तैयार कर लीजिए। प्रश्नावली ऐसे तैयार कर लीजिए। प्रश्न पत्र में इस अंश से संबंधित 5 अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।